हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो थोड़ा सा सेटअप चेंज किए हैं और अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कैमरे में भी अपनी व्यू जो कैमरे पे फेस है वो प्रॉपर आए और यहाँ से मैं आपको अच्छा वीडियो डाल पाऊँ। तो बात करते हैं फंडेड अकाउंट के बारे में कि भाई ऐसा कौन सा फंडेड अकाउंट है जो कि बेहतर होगा। और ऐसा ऐसा फंडेड अकाउंट चाहिए जहाँ पे अपने को पे आउट का दिक्कत ना हो, कोई स्कैम वगैरह ना हो और ए बुक प्रॉप हो। क्योंकि बहुत सारे प्रॉप क्या होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स निकल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल अभी। जैसे कि हम जो हमारा चैलेंज फीस होता है वो उसी को ही हमें पकड़ा देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो आपका फंडिंग जो डिनाई होना, मतलब पे आउट जो डिनाई होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ऐसा प्रोफर्म चाहिए जो ए बुक प्रोफर्म हो। अब वो ए बुक प्रोफर्म क्या होता है? तो ए बुक प्रोफर्म ऐसा प्रोफर्म होता है जो आपको रियल फंडिंग प्रोवाइड करता है, एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उसी एक्चुअल कैपिटल प्रोवाइड करने वाले फंडिंग अकाउंट के बारे में। साथ ही साथ अब देखिए, ये सारी चीज़ें ना आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे आपको 50 चीज़ें मिलेंगी कि भाई कौन सा प्रोफर्म बेहतर है, कौन सा खराब है, क्या इसके फीचर्स हैं और सब के सब प्रमोशन करने वाला भाई। बट मैंने क्या ना, मैंने ट्रेड किया है चीज़ों को। तो जब मैंने ट्रेड करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि भाई ऐसा कौन सा फंडिंग अकाउंट है जो कि बेहतर है, जो आपको बढ़िया अरे उड़िया क्या, हाँ होल्ड है, जो कि आपको बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड करके दे पाएगा कि भाई एक मिनट, हाँ, जो आपको बता पाएगा कि क्या सीन है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है ट्रेडिंग करने में, क्या रिस्क मैनेजमेंट में कौन सा प्रॉफर्म बेहतर है, क्या लॉट साइज क्या है, कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी प्रकार वीडियो के लिए फॉर जॉइनिंग। ओके, तो फ्रेंड्स बात करते हैं फंडेड प्रो के बारे में कि भाई फंडेड प्रो ए बुक प्रोफर्म है। और अगर आप फंडेड प्रो को यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको 50 तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। 50 लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई कितने पे मिलता है, क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें। बट मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा ना कि जो चैलेंज क्लियर करने में मैंने ये सारी चीज़ें फेस की है और कौन कौन से ट्रेडिंग एसेट्स अवेलेबल होते हैं, क्या इनके लॉट साइज होते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाइए हम बात करते हैं फंडेड प्रो का। तो देखिए, फंडेड प्रो आप ओपन करेंगे तो भाई ठीक है, डेली पे आउट देती है, सबसे बढ़िया चीज़ है इस फर्म के बारे में। 24/7 सपोर्ट है, ये तो मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। इसके कॉन्स भी हैं, वो आपको जान लेना चाहिए। 80% का प्रॉफिट स्प्लिट दे रही है, कोई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, न्यूज़ और वीकेंड्स होल्डिंग, ये सारी चीज़ें बोल रहा है। और ए बुक प्रॉफर्म है, मतलब कि ये रियल फंडिंग प्रोवाइड करती है, जिसके कारण आप डेली पे आउट ले सकते हैं। बढ़िया चीज़ है। चलो आ जाओ, देखते हैं। तो भाई ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स देती है, कौन कौन से? फास्ट ट्रैक, रेगुलर और स्विंग। मैंने लिया फास्ट ट्रैक वाला एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि एक बार मैं सोचा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लूँ कि ये फंडेड प्रो कैसा है, फंडर प्रो कैसा है, मतलब ठीक है, बढ़िया है, खराब है, जैसा भी। चलो आ जाओ। तो फर्स्ट वे है, अगर आप एक फेस में इसको क्लियर कर सकते हैं। रेगुलर फेज में, रेगुलर की बात करते हैं तो 2 फेज चैलेंज है, थोड़ा इसमें लॉट साइज आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और आपको लिवरेज है ज़्यादा मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो न्यूज़ और वीकेंड्स में आप होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए एकदम आइडियल है, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। अब बात करते हैं जैसे 5% हो गया, इंस्टेंट फंडिंग हो गया और ये फंडर प्रो हो गया, ये तीनों मैंने यूज़ किए हैं। बात ये ना कि उनमें 15-15 दिन में पे आउट होता है। अब उस 15 दिन में क्या होता है ना कि आप ट्रेड लिए, आज प्रॉफिट वगैरह बना लिए, इसके बाद आपको खुजली हुई, आपने दोबारा ट्रेड ले लिया और जो प्रॉफिट है उसको गंवा दिया, तो सबसे बड़ा खराब लगता है। तो मैं सोचा कि एक तो अगर मैं 2-3 फंडेड अकाउंट रखूं, उसमें से एक ऐसा होना चाहिए जो आपको रेगुलर पे आउट दे, तो आपको फिर क्या होता है ना, मन संतुष्ट रहता है। तो इसलिए मैंने फंडर प्रो के लिए सोचा था कि एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो अब मैं देखा तो मुझे इसमें क्या क्या कौन दिखे, आइए देखते हैं। चलो, तो फीचर्स देखा जाए तो भाई पे आउट तो डेली देती है, ठीक है, ओके। रियल प्रॉफिट देती है, 100% गारंटी है, लाइव मार्केट कंडीशन देती है, रिस्क ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन नहीं होता, एक्चुअल चीज़ें होती है इस पर। चलो आओ, अब अपन देखते हैं इसके फीचर्स कि भाई फीचर्स क्या क्या है। तो मैं सीधा बात करते हैं, अगर अपन फास्ट ट्रैक चैलेंज लें तो आपको लिवरेज दे रही है फॉरेक्स में 1:50 का, मेटल ऑयल और इंडाइसिस पे दे रही है 1:10 का, क्रिप्टो पे दे रहा है 1:2 का। फॉरेक्स पे कितना दे रहा है रेगुलर, ये 1:100 का दे रहा है रेगुलर चैलेंज पे, मेटल्स ऑयल और इंडाइसिस पे 1:50 का और क्रिप्टो पे 1:2 का। स्विंग की बात की कर ली जाए तो फॉरेक्स पे 1:30, मेटल्स पे 1:10 और क्रिप्टो पे 1:1 का दे रहा है, मतलब ये है इस पे। ठीक है, बट स्विंग में आप न्यूज़ और वीकेंड्स होल्डिंग अलाउड है आपको। बढ़िया चीज़। चलिए, तो ये सब चीज़ तो हो गया, अपन सीधा आते हैं बाइंग करने वाले कि भाई मुझे बाइंग करना है चैलेंज। तो मैं आता हूँ और बाय चैलेंज। जब मैं बाइंग करने जाऊंगा तो बाइंग करने पे दिखाता है कि भाई मुझे, जब फास्ट ट्रैक चैलेंज है तो 14% का प्रॉफिट टारगेट है, जो कि बाकी प्रॉप फर्म जो भी इंडस्ट्रीज में है उसके मुकाबले काफी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चैलेंज का ड्यूरेशन अनलिमिटेड है, बट आपको 30 दिन में मिनिमम एक बार तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा। लिवरेज वगैरह 1:50 है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 है, जैसे आपको इंस्टेंट फंडिंग में जो भी 3 डेज का होता है, 5 परसेंटेजर्स में 3 डेज का होता है।
आप फंडेड फर्म का जो भी देखेंगे उनका 5 डेज का होता है कि यूनियन ट्रेडिंग डेज, इसमें एक दिन ही है। मैक्सिमम लॉस 7%, डेली लॉस 4%, ये सारी चीज़ सभी लोगों ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी रूल 45% है। जैसे कि क्या होता है, कई लोग आते हैं एक बार बड़ा ट्रेड लिए, 10 पॉइंट मिला, अकाउंट क्लियर। तो ऐसी चीजें ना हो करके जो फंडर प्रो है, ये कंसिस्टेंसी रूल ला के रखा हुआ है कि भाई आपको एटलीस्ट 3-4 बार में आप अकाउंट क्लियर करो, मतलब 45% से ज्यादा प्रॉफिट आपको एक बार में नहीं बनाना है। फीस जो है रिफंडेबल है, बट अगर आप इसको लाइव अकाउंट जब आपको मिल जाता है ना, तो आपको ये वाली जो कंडीशन है कंसिस्टेंसी रूल की, वो सारी चीजें नहीं रहती। बढ़िया। तो चलो, ये तो सभी चीज़ों ने बता दिया, मैंने भी बता दिया। अगला चीज कि यहाँ पे आप वीकेंड्स और न्यूज़ के टाइम होल्ड नहीं कर सकते, रेगुलर और फास्ट ट्रैक में, इसे मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आया और खुशी से मैंने एक ट्रेड लिया जिसका नाम है फिर मैंने ये ट्रेड लिया अकाउंट। अब अकाउंट लेने के बाद ना, मुझे जो इसका ट्रेडिंग एसेट है वो मैं देखा कि भाई कौन कौन से ट्रेडिंग एसेट अवेलेबल है। तो भाई आपको अवेलेबल तो बहुत सारे सेट है यहाँ पे, अवेलेबल बहुत सारे सेट हैं, बट दिक्कत क्या जाता है ना, दिक्कत जाता है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पे और स्प्रेड पे। जैसे मैंने ट्रेड लिया था बिटकॉइन और इथेरियम का, जैसे आप देखेंगे बिटकॉइन और इथेरियम, ये मैंने बिटकॉइन उठाया था एकदम बॉटम से, उठा के रखा था इधर कहीं पे, सोचा था भाई ठीक है आराम से जाएगा, एंजॉय करेंगे अपन इसको। तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये सैटरडे संडे को काट देता है। अब जैसे आप देखें ना, तो जो बिटकॉइन है और इथेरियम है, क्रिप्टोस तो आपको 24/7 अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये सैटरडे संडे को नहीं चलते, सैटरडे संडे को भी चलते हैं, जैसे कि चल रहे हैं आज। पर मैंने ये ट्रेड लिया बिटकॉइन और इथेरियम का, ये सोचा कि ये 3-4% ये दे देगा, 3-4% इथेरियम दे देगा, तो मेरा आधा तो अकाउंट यही क्लियर हो जाएगा, आधा फिर और कर लूँगा नेस्टेक वगैरह या फिर जो कुछ भी लेके, या फिर इसी को होल्ड कर लूँगा दोबारा ट्रेड लेके, तो काम बन जाएगा अपना। तो मैंने ये ट्रेड होल्ड करके रखा हुआ था। अब हुआ ये कि आज सैटरडे का दिन है, और मैंने सोचा और ये देखा कि भाई क्या सीन है क्लोज पोजीशन में, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट गया। तो फिर मुझे लगा कि आज इसके लिए तो वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई तभी इसके बारे में प्रॉपर एक्चुअल रीजनेबल फीडबैक आपको दे पाऊँ मैं। तो बढ़िया, दिक्कत तो ये है कि आप सैटरडे संडे को ऑटोमेटिकली ट्रेड कट जाता है, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो, ट्रेड कट गया। अब अवेलेबल तो आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे कि अगर मैं ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल एसेट देखूँ मैं, तो ऑल देखता हूँ तो बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्रिप्टोज पे देखते हैं, क्रिप्टोज पे 50 तरह की चीज़ें हैं, बट अगर आप लिवरेज देखोगे ना, चलो डॉज कॉइन की बात करते हैं। मैं डॉज कॉइन की बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप स्प्रेड कितना है, उठा के देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बाइंग किया, आस्क ये है, बिड ये है और आस्क ये है, मतलब 7.5%। मैं बाय करते ही मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा भाई, ये क्या तरीका। तो यहाँ पे ये इतनी सारी अवेलेबल सारी चीज़ें तो हैं, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि स्प्रेड इतना ज़्यादा है जिसको आप ट्रेड करेंगे तो निपट जाओगे। बात करते हैं अपन किस चीज़ की, आइए आपको दिखाता हूँ मैं। बिटकॉइन 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 आ जाओ। तो मैं देखता हूँ बिटकॉइन। अब मैंने बिटकॉइन देखा, बिटकॉइन में भी स्प्रेड कितना है, 125 और 300, मतलब कि करीब करीब 200 पॉइंट का अंतर है, ठीक है। 200 पॉइंट का क्या ये अंतर है। तो मैं बाइंग करूंगा, सबसे छोटा लॉट भी बाइंग करूंगा, तो बाइंग करते ही मुझे $2 का लॉस होगा। और उसको मैं 0.1 बाइंग करूंगा, सपोज 0.1 मैंने बाई किया, तो मुझे सीधा $20 का लॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कौन सा है भाई साहब, मतलब स्प्रेड यहाँ पे ज़्यादा है आपको क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंट लेना है तो $5,000 का नहीं ना, आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और बिटकॉइन और इथेरियम पे करेंगे तो आपको ये स्कैल्प वगैरह नहीं कर सकते, आपको सीधा का सीधा क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, हमने क्रिप्टो करेंसीज तो बात कर ली। दूसरा बात करते हैं जो भी फॉरेक्स करेंसी है, तो मैं फॉरेक्स करेंसी जनरली कम ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बहुत जिगजैग चलता है, स्लो चलता है और टाइम लगता है उसमें, ठीक है। मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैं जनरली बिटकॉइन इथेरियम और नेस्डेक डाउ जोन्स इंडेक्स ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और गोल्ड वगैरह। तो मैं अब सोचा कि चलो आ जाते हैं अपन नेस्डेक ट्रेड करने के लिए। तो जब मैं नेस्डेक दिखा ना, तो अभी तो सैटरडे है तो मुझे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट बंद है, सिर्फ दो चीज़ को ही एक्टिव करके रखा है, बट इसको भी मैं ट्रेड ले नहीं सकता हूँ। देखो, ट्रेड ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं ले सकता। और दिखाता हूँ आपको मैं, बाइंग करने जाऊँगा मैं, ओके 01 बाइंग दिया, बाइंग करने जाऊंगा मैं, तो क्या दिखा रहा है, ट्रेडिंग रिफ्यूज, रीजन फॉर रिजेक्शन, ट्रेडिंग डिसेबल्ड बाय द रिस्क रूल। मतलब सैटरडे और संडे को भी मैं बिटकॉइन और इथेरियम बाई करना चाह रहा हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, बट यहीं पे जब मैंने 5% में देखा, तो भाई यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, बिटकॉइन का स्प्रेड कितना है, ये ऊपर वाली लाइन आस्क और बिड है, ठीक है। ये आस्क है, ये बिड प्राइस है, कितना स्प्रेड है, एकदम 120, 117 से 134, मतलब 20 पॉइंट का स्प्रेड। और यहाँ पे कितना स्प्रेड है भाई साहब, 200 पॉइंट का स्प्रेड, मतलब सीधा 10 गुना ज़्यादा स्प्रेड मिल रहा है कहाँ पे आपको, बिटकॉइन इथेरियम पे। अगला बात कर लेते हैं हम लोग नेस्डेक और डाउ जोन्स की। तो जो सबसे छोटा यूनिट भी होता है ना, जैसे कि 0.01 लॉट है, अगर मैं नेस्डेक में उठाऊं या डाउ जोन्स में उठाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं उठाता हूं तो 1 पॉइंट मूव करने पे मुझे $1 का प्रॉफिट होगा, और 1 पॉइंट नीचे जाने पे मुझे $1 का लॉस होगा। मतलब जो सबसे छोटा लॉट भी है वो यहाँ पे इतना बड़ा है कि आप $5,000 के अकाउंट में तो रिस्क मैनेज कर ही नहीं पाओगे। कैसे, क्योंकि मैंने एक ट्रेड लिया था नेस्डेक का, भाई सोचा कि चलो बढ़िया से ट्रेड पकड़ लूंगा, पॉजिटिव हो रहा है, और लेते ही एक कैंडल बनी,
उसमें मेरा $5000 आई मीन $100 का सीधा लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉट साइज बहुत बड़ा है, तो आप $5000 के अकाउंट लेके सोचोगे कि मैं इंडेक्स में ट्रेड करूंगा, नैस्डैक डाउ जोन्स में ट्रेड करके अपना अकाउंट को क्लियर कर लूंगा, तो भाई साहब रिस्क तो मैनेज होगा ही नहीं, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो यदि आपको नैस्डैक और डाउ जोन्स में ट्रेड करना है, आई मीन इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आपको अकाउंट चाहिए कम से कम $25000 का, ठीक है, 1/5 का, तो जाके आपका रिस्क मैनेज हो पाएगा, आप आराम से अकाउंट क्लियर कर पाएंगे। $5000 के अकाउंट को क्लियर करने पर बहुत मुश्किल है, और उस केस पे आपको करेंसीज में ट्रेड करना पड़ेगा, बिटकॉइन इथेरियम में रो के ट्रेड करना पड़ेगा, ये सारी सीन है, ठीक है। तो ये परेशानी है। बाकी देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट क्लियर करना है तो आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, नैस्डैक और डाउ जोन्स में ट्रेड करना है तो आपको अकाउंट साइज बड़ा रखना पड़ेगा, और फिर आपको करेंसीज में धीरे धीरे करके ट्रेड करिए, एक आध महीने में अकाउंट क्लियर करिए, तो ये वाला यहाँ पे सीन हो जाता है। बड़ा अकाउंट साइज में तो चाहता नहीं कि मैं अकाउंट ब्लो करूँ, तो मैं स्लो ही करता हूँ। चलो, तो ये सारी सीन थी। बाकी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अकाउंट खरीदना है तो देखिए बहुत सारे लोगों का जो क्या होता है ना, वो अगर अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो और आपको अपने ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑन नहीं होता, जिसके कारण वो अपने अकाउंट को खरीद नहीं पाते, क्योंकि पेमेंट आपको डॉलर में करना हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है कि आप यहाँ पे यूपीआई पेमेंट के थ्रू भी बाइंग कर सकते हैं। जैसे मैंने जो बाई किया वो यूपीआई पेमेंट के थ्रू बाई किया हुआ है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट के थ्रू। तो मैं गया यहाँ पे, और जैसे कि $79 का काफ़ी महंगा है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% सस्ता पड़ेगा, और आपको $79 करीब करीब पड़ जाएगा, $8 माइनस कर लेंगे तो $71 का पड़ेगा, ठीक है। तो आप आ जाइए यहाँ पे कार्ड पेमेंट से, और आके यहाँ से आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब आपका मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड तो कर ही सकते हैं, यूपीआई पेमेंट और पेपाल, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं इंडियन मार्केट के ट्रेड्स ऐसे डाल देता हूँ, फॉरेक्स के ट्रेड्स भी डाल देता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा। और बाकी इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।